फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। तो एक नई यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिसर्च क्या होता है। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो सबसे पहले है रिसर्च क्या होता है। देखो, रिसर्च जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है री और एक होता है सर्च। मतलब री का मतलब होता है दोबारा, मतलब अगेन, और वही सर्च का मतलब होता है फाइंड आउट करना। रिसर्च मतलब बार बार सर्च करना। जो फैक्ट्स हमें नहीं पता है उस चीज किसी टॉपिक के बारे में, उसमें जब हम मतलब अननोन फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एक नई कार परचेज करनी है, हमने डिसाइड कर रखा है इतना बजट है हमारा, तो हम उस बजट के अंदर एक बेस्ट फीचर वाली कार फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उस टॉपिक पर रिसर्च करेंगे। एक प्रॉब्लम हमारे आगे आके खड़ी हुई है कि हमें एक कार लेनी है, तो हमारे पास एक बेस्ट कार आनी चाहिए विद इन बजट। तो हम क्या करते हैं, उसके फीचर्स ढूंढते हैं कि रेंज के अकॉर्डिंग कौन सी कार बढ़िया है, और कंपेयर करते हैं कि विच वन इज बेस्ट। ऐसा ही करते हैं ना। तो यही है कि रिसर्च इज ए इन्वेस्टिगेशन। कि रिसर्च का मतलब ही यही है कि इंक्वायरी करते हैं, जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं नए फैक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए। समझिए, जो हमें नहीं पता है इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, वो किसी भी ब्रांच में हो सकते हैं। कि रिसर्च जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, री और सर्च, मतलब दोबारा से सर्च करना। रिसर्च इज इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करना कुछ नए फैक्ट्स को ढूंढने के लिए इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रिसर्च एक वो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ स्टेप्स है, जिसको हम यूज करते हैं कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन को, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो इंक्रीज हो जाए। क्योंकि जितना ज्यादा हम किसी टॉपिक के बारे में जानने लग जाएंगे, उतना ज्यादा ही हम टॉपिक को समझने लग जाएंगे, जितना ज्यादा हमें उसके बारे में पता लगेगा, और जितनी ज्यादा हम रिसर्च करेंगे उतना ज्यादा हमें नए नए फैक्ट्स मिलेंगे। तो ये सब किस में आएगा, ये सब रिसर्च कहलाता है। अंडरस्टूड? समझ आ गया आपको रिसर्च क्या होता है? कि मतलब हमारे आगे एक प्रॉब्लम आई, उसके बारे में हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, इंक्वायरी करी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसको एनालाइज किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये सब किस में आएगा, ये सब रिसर्च में आएगा। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रोसेस कौन सा होता है रिसर्च का। ठीक है, आप सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। देखो, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है नॉट बायस्ड। मतलब जो रिसर्च है ना वो बायस नहीं होनी चाहिए। बायसनेस का मतलब क्या होता है, जब हमारा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन डाल देते हैं उस किसी इंफॉर्मेशन में, या हमारा पर्सनल एटीट्यूड उसमें इन्वॉल्व होता है, हम अपने पर्सनल बिहेवियर को इन्वॉल्व करते हैं, वो क्या हो जाता है, बायसनेस हो जाती है। हमें अपने पर्सनल चीजों को नहीं इन्वॉल्व करना है। जो चीजें सबके लिए सेम है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, एक पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। मेरी सोच उस चीज में नहीं डालनी है। जब हम रिसर्च कर रहे हैं, जो फैक्ट है वही लिखना है, क्योंकि हर किसी की जो सोच है वो डिफरेंट होती है ना। रिसर्च वो होनी चाहिए जो सबके लिए सेम हो। सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो सबके लिए डिफरेंट हो। ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। उसमें ना ही पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस डालना है, ना ही पर्सनल एटीट्यूड डालना है, ना ही अपने बिहेवियर को डालना है। समझ गए? मतलब उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि हम जो भी जितनी बार भी उस प्रोसीजर को फाइंड आउट कर रहे हैं ना, जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। मतलब किसी टॉपिक पर जब हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका जो आउटकम निकला, हम कितनी बार भी उसको टेस्टिंग कर ले, उसका आउटकम सेम ही निकलेगा। वो क्या होता है, रिलायबिलिटी होता है। अंडरस्टूड? कि कंसिस्टेंट रिजल्ट, कीवर्ड क्या है इसका, कंसिस्टेंट रिजल्ट। कि हम जितनी बार भी टेस्टिंग कर रहे हैं, जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। जब हम सेम पॉपुलेशन को, सेम प्रोसीजर को यूज करके जब हम मेजर कर रहे हैं, हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट आएंगे, मतलब सेम आएंगे। तो वो किसका क्या हो जाता है, वो रिलायबिलिटी हो जाता है। देखो, नेक्स्ट इज वैलिडिटी। देखो, वैलिडिटी क्या होता है कि एक तो ये बायसनेस से फ्री होनी चाहिए, दूसरे अंदर इसके अंदर कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, कोई भी सिस्टमेटिक एरर नहीं होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगी ना। मतलब वैलिड होनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो यही होता है वैलिडिटी। ठीक है,
देखो नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी। देखो क्रेडिबिलिटी क्या होता है कि जहां से भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिस सोर्सेज से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जहां से भी हम रिसर्च कर रहे हैं, तो जो सोर्सेज है ना वो ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए जो सोर्सेज हैं, मतलब वो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे, मतलब ऐसा नहीं, उन पे विश्वास होना चाहिए, तभी ही वो सही मानी जाएंगी ना इंफॉर्मेशन। मतलब जहां से भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी सोर्सेज हैं वो क्या होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए, क्रेडिबल होने चाहिए। नेक्स्ट इज साइक्लिकल। तो साइक्लिकल क्या होता है कि मतलब हमारी प्रॉब्लम आई, हमने रिसर्च करी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और उसका सोल्यूशन निकला, बट यहीं पे बात नहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जो मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो अनलिमिटेड है। जरूरी नहीं है कि हमें एक चीज के बारे में सारे फैक्ट्स पता होते हैं। कई सारे फैक्ट्स हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स रह जाते हैं जो अननोन होते हैं। तो जो ये जो है ना वो साइक्लिकल होती है, मतलब कॉन्टिन्यूस होती है, चलती रहती है। ये प्रॉब्लम से स्टार्ट होके ये प्रॉब्लम पे ही खत्म होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लिकल इन नेचर। जो रिसर्च होती है वो साइक्लिकल इन नेचर होती है। नेक्स्ट इज जनरलाइजेबिलिटी। ये क्या होती है, मतलब देखो हम क्या करते हैं, अब हमें पॉपुलेशन के लिए डाटा कलेक्ट करना है पॉपुलेशन के बारे में, तो हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, सैंपल लेते हैं, उसका जो रिजल्ट आया वो हम मानते हैं वही पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट आया। यही होता है कि जो भी रिजल्ट आया ना सैंपल का वही ही पूरी पॉपुलेशन का है। मतलब ये क्या हो रहा है, जो रिजल्ट हो रहा है वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई हो रहा है। तो यही वो कह रहा है कि जो भी उसकी सॉल्यूशन निकला है ना वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सैंपल के लिए करेक्ट है, नहीं, वो पूरी पॉपुलेशन के लिए भी करेक्ट होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड रिसर्च मानी जाएगी जब वो पॉपुलेशन पे भी लग रही है। ठीक है, मतलब जो सैंपल निकला है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, जो रिसर्च हम कर रहे हैं या फिर हम जो भी रिसर्च टूल यूज कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, तो वो क्या, कोई भी सोर्स वो क्या होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। या फिर मेजर करने के लिए जो हम रिसर्च टूल यूज कर रहे हैं वो भी क्या होने चाहिए, वो एक्यूरेट होने चाहिए। समझ आई? रिसर्च का मतलब होता है किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज लेना, अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करना किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, तो दैट इज कॉल्ड रिसर्च। अब इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑब्जेक्टिविटी, एक तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, रिसर्च जो है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, वैलिडिटी कि मतलब कि जो भी मतलब कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, कोई भी सिस्टमैटिक एरर नहीं होना चाहिए, जो भी सोर्सेज है वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। साइक्लिकल मतलब प्रॉब्लम से शुरू होकर प्रॉब्लम पे ही खत्म होती है, इसीलिए क्या होती है, साइक्लिकल इन नेचर होती है। जनरलाइजेबिलिटी, ये क्या होता है कि मतलब जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं रिसर्च टूल्स मेजर करने के लिए वो एक्यूरेट होने चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि रिसर्च क्या होता है और उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनके मीनिंग क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।